हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 9 सितंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका 25 जीएस प्रश्न देखेंगे। आपको पता है एसएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका कितना महत्वपूर्ण होता है। उसको देखते हुए हम इस चैनल में एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 2024 का पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 23 का कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका इस वीडियो से 9 सितंबर 2024 का जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का जो 25 प्रश्न है वो आप इस वीडियो से देख पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है। अब भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। अब ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है, तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब जल में विद्युत यानी कि करंट जब प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अब 2021 में जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने महाराजा या राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस, जिसको पीलिया के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, तो त्वचा का रंग जो है वो पीलापन हो जाता है और आँख जो है वो सफ़ेद हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। अब जो ऑप्शन दिया है उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग यानी कि महिला आईपीएल जो है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान में खेला गया था। अब जो 2023 में महिला प्रीमियर लीग हुआ था उसका पहला मैच जो है वह पे कहाँ पे खेला गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वरिष्ठ नागरिक के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने का उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार जो है वो अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, जो डीपीएसपी है हमारा पार्ट 4 में जो है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। अब देखिए, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये तो एकदम सही है।
फिर देखिए ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, तो यह भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन 3 है यह न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अब यह गलत है, क्योंकि जो डीपीएसपी है और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है यह गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टिसेबल होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सर्वे की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था। अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन और या सेवा के शर्त संशोधन विधेयक जो लाया गया था 2021 में लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 नवंबर 2021। देखिए क्वेश्चन कितना पीछे का भी पूछ सकता है, इससे पहले भी एक 2021 का क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए इसमें भी 2021 का क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर अगर करंट अफेयर देखा जाए तो 1-2 साल पीछे भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। अब हरित क्रांति जो हुआ था उसको पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिया उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही ढंग से परिभाषित करता है। तो देखिए यह वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है, यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने के लिए एक नई रणनीति है। 3 में आपका यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई नीति है। जो हरित क्रांति जो हुआ था उसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए रणनीति बनाई गई थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 257। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। अब जनगणना से प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है, तो जनगणना का जनसंख्या घनत्व हो गया, कितना जनसंख्या कितना परसेंट रेट है, किसका सबसे ज़्यादा एरिया है, किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये सब आपको अच्छा से देख लेना, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको जनगणना का प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो ये टॉपिक जो है उसको आप अच्छा से कवर कर लें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। अब 1307 और 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। क्या है इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है रुद्र दामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राज्य शिलालेख है। अब जो रुद्र दामन थे उनका जो शिलालेख था उनमें से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राज्य शिलालेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरनार। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अब जो गगन नारंग थे वो किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लंदन 2012। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, उसके लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका मन्ना डे। मन्ना डे ही जो थे वो अपनी आवाज़ दी थी किसमें, अमर भूपाली मूवी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब किस संगीत रचयिता जोड़ी को जो है वो वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आनंद मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, गर्मी के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 डिग्री नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1781 ईस्वी को। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मदरसा कब खोला गया था, तो 1781 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। अब जो ऑप्शन देव से पूछ रहा है कौन सा उत्सव जो है वह सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है या किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छठ पूजा, जो कि बिहार यूपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है। अब भारत के किस भाग में जो है वह गर्म हवा लू चलती है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिम। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो जो आप 2025 का अगर एसएससी का किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको यहाँ से जो है इस चैनल से आप एसएससी का जितना भी एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस चैनल में दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।